जय गुरुदेव। शुरू में परमात्मा की मौज उठी तो उसने सारी सृष्टि बनाई, सारा यह ब्रह्मांड बनाया और अपने अंशों यानी आत्माओं से कहा, अब इस ब्रह्मांड के खेल का हिस्सा बनो। उन आत्माओं में से कई आत्माएं अपने असल को छोड़ने के लिए राजी न हुई और कई हो गई। परमात्मा ने सभी आत्माओं को अपने पास वापस बुलाने का वादा भी किया और कहा, मैं खुद ही मनुष्य रूप धारण करके धरती पर आऊँगा और धीरे धीरे करके उन आत्माओं को लेकर जाऊंगा जो इस संसार के खेलों से त्रस्त होकर मुझे याद करेगी और मेरे प्यार की याद के वियोग में रोएगी। परमात्मा ने कहा, मैं हर युग हर समय धरती पर मौजूद रहूँगा और मुझ तक पहुँचने का रास्ता दिखाकर अपने साथ ले जाऊंगा। इस तरह हम यानी आत्माएं इस संसार में तो आ गई हैं, पर हमारे जाने का रास्ता जब वह परमात्मा किसी मनुष्य गुरु रूप में आकर हमें बताता है और हम जाने की तैयारी करके उनके बताए गए तरीके पर चलेंगे तो वापस वहीं जा पाएंगे जहां से आए हैं। हाँ, गुरु के बताए गए इस रास्ते को जीते जी मरना भी कहा जा सकता है। जब हम अभ्यास पर बैठेंगे तो हमारी आत्मा पाँव से लेकर सिमटना शुरू करती है और 10वें द्वार यानी दोनों आँखों के बीच जहाँ तिलक किया जाता है वहाँ आकर ऊपर चढ़ाई करती है। जब ऊपर मंडलों में जाती है तो शरीर तो खाली हो जाता है, पर आत्मा का कनेक्शन रहता ही है। फिर आत्मा इसी रास्ते से वापस शरीर में आती है। ऐसा हमेशा करते रहने से हमारे अंदर से मृत्यु का डर निकल जाता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि धरा नर रूप जगत में गुरु होए जीव चिताए, आत्मा के आने के रास्ते हैं जैसे किसी बीज द्वारा पैदावार, फल, अन्न, साग सब्जी आदि मौसमानुसार पैदा होने वाले कीड़े, इलियां आदि, अंडों से निकलने वाले जीव पक्षी, सांप, छिपकली आदि, गर्भ से निकलने वाले जीव मनुष्य, चौपाया जानवर आदि आत्माएं आती तो इन रूपों में हैं, पर जाती हैं सिर्फ गुरु के बताए मार्ग पर चलकर, वो भी सिर्फ मनुष्य जन्म में ही, किसी अन्य जामे में नहीं। जय गुरुदेव।